हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी बायोलॉजी की दूसरी क्लास है और पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में बॉटनी एंड ब्रांचेस पढ़ा था। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब प्लांट के जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है उसके ऊपर थोड़े से प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। मतलब जो प्लांट किंगडम में जो टेक्सोनॉमी मतलब एक वर्गीकरण किया गया है, टेक्सोनॉमी को एक्चुअली हिंदी में बोलेंगे वस्तुओं को का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। मतलब टेक्सोनॉमी पेड़ पौधों मतलब जो भी उसको अपन लोग वर्गीकरण करते हैं उसका फादर किसको कहा गया है। तो उसका फादर कौन है? एंजलर है क्या, एरिस्टोटल, लिनियस एंड थियोफ्रास्ट। इसमें से कौन सही होगा? तो सी हमारा लिनियस। कौन? LI लिनियस सही होगा। क्या होगा गाइस? लिनियस सही होगा, क्योंकि यही टेक्सोनॉमी के फादर या जनक बोले तो कौन है? हमारे लिनियस जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मतलब जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है भाई किसने पहली बार इंट्रोड्यूस मतलब किसने उसका परिचय दिया था पहली बार? तो वो हमारे कौन है? कार्लियस लिनियस। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा, आपको सिर्फ नेम याद रखना है कि इनमें कौन है, क्योंकि आपको चारों नेम सेम टू सेम दिए गए होंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा। तो इसमें भी हमारे कौन होंगे? कार्लियस लिनियस जी। इन्होंने ही टेक्सोनॉमी के पिता और जनक भी माने जाते हैं और इन्होंने ही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को पहली बार इंट्रोड्यूस मतलब पहली बार उनका परिचय दिया था, उनके उसके बारे में बताया था। तो ठीक है, इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए मतलब बायो कार्लोस लिनियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द फेमस बुक सिस्टमा नेचुरे इज रिटन बाय। मतलब जो फेमस बुक है सिस्टमा नेचुरे की, वो किसने किसके? सिस्टम और नेचुरे मतलब सिस्टम नेचुरे, नेचर का सिस्टम जो मतलब क्या, उसकी बुक किसने लिखी है? तो ये भी हमारे किसने लिखी है? लिनियस जी ने। किसने? लिनियस जी ने। देखिए पिता कौन है लिनियस जी से, आप तीन चीज़ें भी याद रखिए। कौन कौन? पहले तो टैक्सोनॉमी के फादर हैं कौन? लिनियस। और पिछला क्वेश्चन था हमारा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या था? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो उसमें भी कौन थे? हमारे लिनियस जी। और सिस्टमा नेचर की जो बुक है वो भी किसने लिखी है? वो भी हमारे लिनियस जी ने लिखी है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है लिनियस से। एक टैक्सोनॉमी के पिता कहा गया है उनको, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और सिस्टमा नेचर नाम की जो बुक है इन्होंने लिखी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला है हमारा, फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड अंडर। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फ्लावर मतलब पेड़ जो फूल देने वाले अपने वृक्ष हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोजेम्स, ब्रायोफाइट्स एंड पेट्रियोफाइट्स। तो हमारा ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे फेनेरोजेम्स में। किस में आते हैं गाइस? फेनेरोजेम्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे पूरे लूसेंट्स और प्रीवियस ईयर और लूसेंट से लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रीवियस ईयर के भी इसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो हैं वो सारे से सारे मैं कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस ईयर ही आप तक डिलीवर करूँ। तो ये सारे थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2010 से लेके 13 तक, सॉरी 2010 से लेके 2021 तक अभी तक जो एसएससी पूछ चुका है उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पे ला रहे हैं। तो इसलिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? फेनिरो जेम्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रुप्ड इन। मतलब जो फ्लावर नहीं देते हैं प्लांट, जो जो फूल नहीं देते हैं पौधे, उनको किस ग्रुप में रखा गया है? वो क्या? क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स, पेट्रियोफाइट्स। अब आपको यहाँ पे देखना है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्लावरिंग वाला, तो उसमें हम लोगों का क्या था? फेनेरोगेम्स। फूल से आपको याद रखना है फैन, फैन फूल, फन फूल। तो उसको आपको एक ट्रिक हो जाएगी। फैन फ्लावरिंग प्लांट कौन है? हमारे फेनेरोगेम्स। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन है? क्रिप्टोगेम्स। कौन है? क्रिप्टोगेम्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना है, नहीं तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको फ्लावरिंग प्लांट का रखना है फन। फ्लावरिंग प्लांट का फन रखोगे तो क्या होगा? फेनेरोगेम्स। और आपको नॉन फ्लावरिंग का है तो क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टो करेंसी, नॉन फ्लावरिंग, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस होता है, नॉन फ्लावरिंग में आपको फूल नहीं मिलता है। तो आपको सीधा सा याद रखना है, नॉन फ्लावरिंग में फूल नहीं मिलेगा, क्रिप्टो में कभी प्रॉफिट नहीं होगा।
आपको शॉर्ट ट्रिक में याद हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, मतलब जो सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है क्लासिफिकेशन की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा सही हो जाएगा। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। ओके, चलिए अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा हाइड्रोफाइट्स आर। हाइड्रोफाइट्स मतलब क्या होता है? पानी। अब पानी के मतलब पानी कहाँ पे मिलेगा हमको? प्लांट में मिलेगा क्या? नहीं। रूटलेस में मिलेगा? नहीं। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी, जो मतलब जो समुद्र में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें? नहीं। किस में मिलेगा? एक्वेटिक। जो पानी में रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट्स। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक, एक्वा, एक्वा की बोतल आती है पानी की, तो आप ऐसे सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, हाइड्रो मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी की बोतल, तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं हाइड्रोफाइट्स आर क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट। ओके, अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर। मतलब जो नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स है, मतलब जो बिल्कुल सूखे, मतलब नॉन ग्रीन मतलब हरे नहीं है और हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है, उस किंगडम को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस किंगडम को हम कहेंगे फंजाई। क्या कहेंगे? फंजाई। क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं लेकिन इनकी ग्रीन इतनी, नॉन ग्रीन मतलब ये ग्रीन नहीं रहते, बिल्कुल एकदम काले रहते हैं। आपने देखा होगा कई आपके घरों में कभी कभी लग जाती है ना कई, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर फंजाई। ओके, आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्लांट विद बियर नेक्ड सी आर ग्रुप आर। मतलब जो प्लांट होते हैं जिसको हम अपनी वियर, मतलब वियर नेक्ड सी मतलब अपनी वियर नेक्ड सी मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड सी मतलब नंगी मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं, जिसके लिए हमको कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको क्या एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पेट्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकें उसको हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम लोग डेली की डेली प्रीवियस ईयर का और मैथ की क्लास बेसिक से एडवांस की हम लोगों की डेली चलती है, तो आप उसको भी देख सकते हो। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब जो आधुनिक वर्गीकरण, हिंदी में बोले तो आधुनिक वर्गीकरण है, वो किस पे बेस्ड है? हमारा फॉसिल पे है, फाइलोजेनी पे है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, किस पे है? तो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनी पे है बेस्ड। किस पे है? फाइलोजेनी पे बेस्ड है। किस पे है गाइस? फाइलोजेनी पे बेस्ड है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी, मतलब टेक्सोनॉमी में जो है फर्स्ट स्टेप जो लिया गया है, रखा गया है, टेक्सोनॉमी का जो पहला स्तर है उस, वो क्या है? नेमिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, क्लासिफिकेशन है। अब देखिए आपको हिंदी में याद रखना है इसको, बहुत ही सिंपल है। देखिए अगर कोई बच्चा है तो उसका क्या नेम रखेंगे? पहले नहीं। डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि उसका क्या है मैटर, क्या नहीं। नहीं। क्लासिफिकेशन, उसका मतलब वर्गीकरण कर देंगे कि ये आपका है ये हमारा, नहीं करेंगे ना। उसको पहले आइडेंटिटी करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डीएनए से, आरएनए से, या चेहरे से। तो ऐसे ही इसका टेक्सोनॉमी का क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। पहले उसका आइडेंटिटी करेंगे कि किस वर्ग का है वो। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होगा हमारा? क्लासिफिकेशन, कि किस वर्ग का है वो। फिर उसको उसका नाम दिए जाएंगे, फिर नाम के बाद उसको डिस्क्रिप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है हमारा द टर्म फाइलम, द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज, सॉरी रिपीट क्वेश्चन आ गया। हाँ, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, मतलब जो फाइलम, मतलब फाइलम बोल रहे हैं तो फल, कभी कभी हम लोग हिंदी में फल के द्वारा भी याद रखते हैं। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, जो फाइलम टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्यूवियर, थियोफ्रास्टस, हैकल, लिनियस। तो वो हमारा टर्म फाइलम किसके द्वारा दिया गया था? हैकल। इसके द्वारा दिया गया था? हैकल। और फल होता क्या है? प्लांट्स में अक्सर देखा हो आपने, रूट से लीव्स तक खाना पहुंचता है, रूट से पानी पहुंचता है और खाना बनता है हमारा, तो उसको फल, फाइलम। एक होता है हमारा जाइलम जो हमारा जल ले जाता है फल,
फाइलम जो हमारी मतलब विटामिन वगैरह या मिट्टी वगैरह को मतलब जो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइलम। एक होता है जाइलम। तो फाइलम का कौन है जो फाइलम के बारे में गिवन मतलब दिया गया है, हैकल ने दिया था किसके बारे में, फाइलम के बारे में टर्म। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते रहेंगे, इसलिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है। और आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पीडीएफ चाहिए, तो हम लोग आपको प्रोवाइड भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।